सब चली गई। लेकिन भंते जी, सवाल ये भी उठता है ना, जब सरकार ने भैया मान लिया कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम अगर सुप्रीम कोर्ट के वो फैसला आया है, अगर विचार करेंगे, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये संविधान के अनुरूप नहीं है, तो हम विधेयक लाएंगे, संसद में पास करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। जब इतनी सी बात सरकार ने कह दी तो इतना बड़ा आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, देखिए आंदोलन करने जो, लेकिन सर ये जो सुप्रीम कोर्ट क्या ये जाके कर देंगे, यही तो मतभेद हो रहा है। वो क्या कहते हैं, वो पास कर रहे हैं, ये सब उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद ला देंगे। ये क्या करना चाहते हैं? अभी तक मैंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं जो बार बार उलटफेर हुआ। ये जातियों में जो विखंडन होने चल रहा है, जो विवाद होने चल रहा है, जो अलग अलग, इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। अच्छा भंते जी, ठीक तो है ना कि सब कैटेगरी किया जाए, मतलब कि जो समुदाय, जो वर्ग ऊंचा है उसको ऊपर लिया जाए, जो नीचे है उसको उठा के और ऊपर किया जाए, तो इस तरीके से जजमेंट भी ठीक सरकार पास है क्या? सारे संस्थान प्राइवेट हो गए। कई नौकरी है, जिस बात कर रहे हैं कि फायदा कहाँ से मिलेगा, उस जातियों को कहाँ फायदा है? आप देख ले, हर चीज तो प्राइवेट हो रहा है, नौकरी का तो पता ही नहीं है, हर पेपर लीक हो रहा है ना। और उस बिना परीक्षा के IAS की परीक्षा दी वो पास किए जा रहे हैं, तो कहाँ है बहुत? तो नौकरी कहाँ है बताए सरकार ना। इतनी वैकेंसियां हैं, सब बना के रखी है लोग, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? किसी को दे रहे हैं? तो समस्या बहुत बड़ी है। इस तरह सरकार से भी एक आस्था है, सुप्रीम कोर्ट से, इस तरह लोगों को जातियों के अनुसार इनको बांटने की कोशिश नहीं किया जाए। इनका आकलन देखिए कि किस अवस्था में अभी तमाम जो रेप हो रहे हैं। देखिए बिहार का आप दशा देख लें, यूपी का दशा देख लें, तो हर एक उस अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं कि न्याय खत्म है, थाना कोतवाली चक्कर लगाते, FIR तक नहीं हुआ। तो ये बुरा हाल हम लोगों को आके देखे, उसके बाद कुछ निर्णय ले जाके तो उसका मान्य होगा। इस तरह इतने बड़ी संस्था में आप निर्णय दे रहे हो, इसको सोचना समझना पड़ेगा। और दूसरी बात है, उनका भी जिस तरह उनका भी उस तरह सुप्रीम कोर्ट बैठे हैं लोग, उनकी भी जांच होने, क्रीमिनल की तरह भर्ती हो जाते हैं, तो उनकी भी जांच होना चाहिए कि आप किस तरह वहाँ पे जो जजमेंट आप देते हो, तो उसका क्या असर पड़ेगा, इसका क्या, उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा। और इस तरह जो मतभेद हो रहा है, जो बढ़ रहा है देश, आने वाला समय जिस तरह आने वाला है, तो बांग्लादेश आपस में देख रहे हैं ना, तो आप इस तरह आप चलेंगे तो वो दूर नहीं है कि यहाँ फिर मतलब आपका कहना मतलब काउंट डाउन शुरू हो गया है, बांग्लादेश इसमें दो राह नहीं है स्थिति हुई है, वो बहुत जल्द भारत की भी होगी। नहीं, एक सवाल आप देखिए, जब आप लड़ेंगे, इस तरह दुविधा फैलाएंगे, हर जातियों को उसमें जाके एक दूसरे का गठन करेंगे, तो होना तय है ना भाई। जितना विवाद बढ़ेगा, इसलिए सरकार को भी सोचना है और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि पहले आकलन करे जातिगत व्यवस्था की, उनकी अवस्था क्या है, वो किस अवस्था में जी रहे हैं, क्या नौकरी है उनकी, कुछ नहीं है। पढ़ाई इतना सिस्टम महंगा कि कोई पढ़ाने का राजी नहीं हो रहा है ना। अभी देखिए जो टीचर वैकेंसी आप देख लीजिए, क्या क्या करना है, उस पर बच्चे नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात हम कहना चाहते, बौद्धिस्टों को सुनती नहीं जाती है, कोई चलन दिखाता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म दिखाते, लेकिन बौद्ध धर्म का नहीं दिखाते हैं। तो सरकार एक ही है कि उनको भी कुछ बोलने का चांस दिया जाए। आप तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी बात ले इतने दूर पहुंचाए, लेकिन बौद्धों की बात कहीं मानी नहीं जाती, न कहीं उनका कहीं आता, कोई उनसे पूछता भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, एक मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि अभी आपने कहा कि भंतों की आवाज कोई मीडिया चैनल उठाता नहीं है, भंतों की जिंदगी कैसे होती है, एक शब्दों में उनकी यथास्थिति के बारे में अगर सरकार को अवगत कराना चाहें, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके इस बात को मैं चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाऊँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण उसका निवारण है। हम लोग दुखों का निवारण के लिए हम बैठे हैं, और वही हम लोग निर्माण के लिए जब चीवर पहनते हैं कि मेरा निर्माण अच्छी तरह से हो, और अच्छी तरह से लोगों को हम देशना दे सके, लोग सही रास्ते पे आ सके, जहाँ भाईचारा हो, कोई विखंडन ना हो, कोई जातियां नहीं हो। भंते जी, ये भी होता है ना कि एक आवास मुहैया कराया जाए भंते लोगों के, या फिर और कुछ सुख सुविधाएं दिया जाए सरकार के द्वारा, ये भी तो होना चाहिए, ये भी तो डिमांड होनी चाहिए। सरकार माने तो ना, सरकार तो ठलती है नहीं हम लोगों को बोलने का, तो क्या वो देखिए वाली मिलना पड़ना है सर। ठीक सर, ठीक। और हमारा बुद्ध विहार सुविधानंद में है। अच्छा, तो चल रहा है किसी तरह। बस यही है कि आप लोग ऐसा युवा पत्रकार, आप तो वो युवा पत्रकार ऐसे लोग, मैं हो सकता हम लोगों को उम्मीद जग रही है कि हमारी बात सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, अभी हमारे साथ भंते जी थे, उन्होंने टाइम्स ऑफ बेला के जरिए बातचीत की और उन्होंने सारे बातों को बारीकी से, बड़े ही सहजता के साथ सारे सवालों को जवाब दिया है। और आरक्षण को लेकर के सवाल जवाब उनसे हुआ। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज ये जो मुहिम छेड़ा जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है छेड़ने का, क्योंकि सरकार किस तरीके से जो जजमेंट जारी की है, उस जजमेंट को लेकर भी हमने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि सरकार
ऐसे ही कानून लाती रहती है, कानून लाएगी फिर वापस करेगी, ये इनका रवैया है। लेकिन हम अपनी बातों से मुकरने वाले नहीं है। जब तक इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम लगातार यह आंदोलन करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।